स्त्री 2 मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां से स्त्री मूवी का एंड हुआ था। चंदेरी के मर्दों को सबक सिखाने के बाद स्त्री गांव छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद अब चंदेरी पर सरकटे का आतंक शुरू हो जाता है। वह मॉडर्न सोच रखने वाली लड़कियों को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर लगातार जा रहा होता है। इसके बाद पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर रुद्र हमें स्त्री मूवी का प्रीव्यू एक गाने के रूप में देता है कि कैसे पूजा के दिनों में स्त्री सूनी गलियों में से पुरुषों को उठाकर अपने साथ ले जाती थी और पीछे छोड़ जाती थी तो सिर्फ उनके कपड़े। जिसके बाद पूरे गांव में स्त्री का खौफ फैल गया। श्रद्धा कपूर की वजह से विकी को अपनी शक्तियों का पता चलता है और वह स्त्री से चंदेरी को छुटकारा दिला देता है। सिंस मूवी में श्रद्धा कपूर का कोई नाम नहीं बताया गया है तो हम उसे श्रद्धा कपूर कह के ही एड्रेस करेंगे। अगले सीन में रुद्र को किसी ने लेटर भेजा होता है। उसमें वही चंदेरी पुराण के पन्ने होते हैं जिसे किसी ने फाड़ दिया था। यह लेकर वह विकी के पास आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो आएगा, पर विकी को ये सब नॉनसेंस लगता है। अगले सीन में बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी से मिलने जाता है। जब विक्की और बिट्टू घर के बाहर होते हैं तभी सरकटा अंदर आकर चिट्टी को अपने साथ ले चला जाता है। उसकी चीख सुनकर विक्की और बिट्टू के अलावा वहां बाकी सभी भी जमा हो जाते हैं। एक शराबी उन्हें सरकटे के बारे में बताता है कि वही चिट्टी को ले गया है, पर किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता। तभी विक्की को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। वह उसका पीछा करते करते ठीक उसी जगह आ जाता है जहाँ स्त्री मर्दों को उठाकर लाती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है, पर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में श्रद्धा ही है, तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्रद्धा विक्की को बताती है कि उन लड़कियों को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था। जल्दी जल्दी में विक्की रुद्र की लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर बिट्टू भी मौजूद होता है। विक्की रुद्र से वो चंदेरी पुराण के फटे पन्ने को पढ़ने के लिए कहता है। उसमें लिखा होता है कि चंद्रभान चंदेरी का मुखिया था। वह बड़ा ही अय्याश और शराबी था। उसका ख्याल महिलाओं को लेकर ठीक नहीं था। उसका मानना था कि महिलाएं केवल चूल्हा चौका करने लायक हैं। उसका एक बहुत बड़ा शौक था तवायफ का मुजरा देखना। जब तवायफ ने शादी करनी चाहिए तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर पहले उसके प्रेमी का गला काट दिया और उसके बाद उसकी छोटी सी बेटी के सामने दोनों को जलाकर मार दिया। और फिर जब वह तवायफ स्त्री बनकर वापस आई तब वह चंद्रभान और उसके साथियों का गला काट कर 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। उस सरकटे की लाश आज भी कहीं दफन है, पर उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। सभी को लगता है कि इस सरकटे से छुटकारा उन्हें स्त्री ही दिला सकती है और स्त्री तक पहुंचने के लिए उन्हें जना की जरूरत होती है। इसलिए विक्की और बिट्टू जना से मिलने दिल्ली जाते हैं। जब दोनों जना से बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें कमरे के अंदर से किसी की आवाज आती है। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर एक भेड़िया है। वह भेड़िया उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। वह जना के इस नीडर वाले रूप को देखकर हैरान होते हैं कि जना इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, पर जना उस भेड़िए की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है। सिंस स्त्री की बात सुनने मात्र से ही जना डर जाता है, इसलिए वे उससे झूठ बोलते हैं कि रुद्र एक नाटक ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें जना को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करना है। इस बात को मानकर जना उनके साथ चंदेरी वापस आ जाता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि ऐसा कोई नाटक है ही नहीं, बल्कि दोनों ने उसे झूठ बोलकर स्त्री को ढूंढने के लिए यहाँ पर बुलाया है। यह जानकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। सभी उस सरकटे के आतंक के बारे में उसे बताते हैं। इसके बाद वे जना को मनाकर उसे उसी खंडर में ले जाते हैं जहाँ स्त्री मर्दों को उठाकर लाती थी। वहाँ पहुँचने के बाद विक्की, रुद्र और बिट्टू जना को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि स्त्री अकेले में ही लोगों का शिकार करती है। इसी बीच सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सभी को सरकटे का सर दिखता है, जिसके बाद सभी डर के मारे भागने लगते हैं और आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद विक्की सबको बताता है कि स्त्री शायद वहाँ मिल सकती है जहाँ पर ढेर सारे मूर्तियाँ हैं। सभी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी सरकटा पीछे से जना को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके बाद तीनों उसे दीवार पर टंगा हुआ पाते हैं। थोड़ी देर बाद वह खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। रुद्र जब चेक करता है तो पाता है कि वह अब मर चुका है, पर थोड़ी देर बाद वह फिर से जाग जाता है और सबको वहां से भागने के लिए कहता है। सभी बाइक से वापस लौटने लगते हैं। इधर सरकटा अपने सर से उनका पीछा करने लगता है। सरकटा जना पर अटैक कर देता है। उस सरकटे से बचने के लिए जना उसके फेस पर दारू फेंक कर आग लगा देता है, जिसके बाद बिट्टू और विक्की अपना बाइक वहीं सरकटे के ऊपर छोड़कर वहां से चारों एक बाइक पर भाग जाते हैं। गाँव पहुँचकर जना को लगता है कि उससे यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब वह आँख बंद करता है तो उसे एहसास होता है कि सरकटा वापस आ
आ रहा है। जना को वही छोड़कर सभी कपड़े के हाथी के अंदर जाकर छुप जाते हैं। सरकटे को आता देख जना भागने लगता है तो उसे भी हाथी के अंदर तीनों खींच लेते हैं। सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है और विकी का गला पकड़कर उसे उठा लेता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा की एंट्री होती है। श्रद्धा अपनी चोटी से, जो कि उसने स्त्री की चोटी अपनी चोटी से मिला लिया था, उससे सरकटे पर वार करने लगती है। वह चारों को छुपने को कहकर सरकटे पर लगातार अटैक करने लगती है। तभी सरकटा श्रद्धा की चोटी पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह स्त्री की जो बड़ी मूर्ति होती है उसे तोड़कर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, यह दिखाने के लिए कि अब यहाँ पर उसका राज है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी जिस तरीके से श्रद्धा ने सरकटे से फाइट किया था उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वह सबको बता देती है कि ये चोटी स्त्री की है। इतने दिनों गायब रहने का रीजन वह बताती है कि वह काले जादू का अभ्यास करने गई थी। यह सुनकर तो विकी के होश ही उड़ जाते हैं। श्रद्धा बताती है कि उसकी शक्तियाँ उस सरकटे के सामने कुछ भी नहीं है। महापूजा के पहले उसे रोकना ही होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जना कल रात से सो नहीं पाया है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे सरकटे की दुनिया दिखाई देती है। वह बताता है कि जब वह खंडर में मरा था, असल में वह मरा नहीं था, बल्कि थोड़ी देर के लिए वह सरकटे की दुनिया में चला गया था। वह जगह बहुत ही अजीब था। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, चट्टानें उल्टी लटक रही थी, चारों तरफ लावा था, और जो लड़कियां गायब हुई थी वो सब वहीं पर उजली साड़ी पहने सरकटे के वश में थी। किसी के भी सर पर बाल नहीं थे। श्रद्धा बताती है कि उस सरकटे की दुश्मनी उन हर लड़कियों से है जो नए विचारों वाली है। अब जना उन सब के लिए महाभारत के संजय समान हो गया होता है, जो कि वहाँ की खबर उन्हें बताता रहेगा। सरकटे के बारे में रुद्र गांव की महिलाओं को आगाह करने लगता है, जिसकी वजह से सारी औरतों में डर का माहौल छा जाता है। जगह जगह यज्ञ और हवन होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सभी औरतें मिलकर विक्की से रिक्वेस्ट करती है कि जैसे उसने स्त्री को चंदेरी से भगाया था, वैसे ही वह इस सरकटे को भी गांव से बाहर भगा दे। सारी औरतें ऑलरेडी विक्की को अपना रक्षक मान लेती है, पर विक्की को डर लग रहा होता है। इस पर श्रद्धा उसे चंदेरी पुराण के लेखक शास्त्री जी की बातों को याद दिलाती है। जैसे हर महापुरुष के पास एक शक्ति होती है, वैसे ही विक्की के पास प्यार की शक्ति है। श्रद्धा उसे खंजर देते हुए कहती है कि जब तुम सरकटे के आंखों में आंखें डालकर देखोगे तब उसकी छाती में इस खंजर को उतार देना। पर विक्की अभी भी डर रहा होता है, लेकिन सभी के समझाने पर वह मान जाता है। अब वे उस सरकटे को बुलाने के प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। सिंस वह एक अय्याश आदमी था, उसे शराब और मुजरे का शौक था, इसीलिए वे एक डांस प्रोग्राम रखने का प्लान करते हैं। पर उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उस प्रोग्राम में डांस कौन करेगा, क्योंकि आसपास के सभी लोग उस सरकटे के आतंक के कारण डरे हुए हैं। इस समस्या का इलाज रुद्र के पास होता है। वह उन्हें लेकर अपनी प्रेमिका शमा के पास जाता है। रुद्र शमा को चंदेरी में डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वादा करता है कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। डांस प्रोग्राम अब शुरू हो जाता है। चारों श्रद्धा का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन श्रद्धा इधर खंडर में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही होती है। रुद्र जना को साइड में ले जाकर उससे सरकटे की लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि सरकटा यहाँ पर पहुँच चुका है। इधर विक्की और बिट्टू शमा के साथ ही होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और वहाँ पर सरकटा आ जाता है। विक्की सरकटे पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सरकटा अपने आंख से एक चमकीली लाइट निकालता है, जिससे विक्की को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है और बाकी के लोग उसके वश में आ जाते हैं। साइड में होने के कारण जना और रुद्र पर लाइट का असर नहीं होता। बाकी लड़कियों की तरह वह शमा को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और विक्की चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। अब बिट्टू और सारे चंदेरी के पुरुष सरकटे के वश में आकर उसकी सोच वाले बन जाते हैं। अब वे महिलाओं से उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। स्कूलों से लड़कियों को निकालकर घर में कैद कर देते हैं। उनसे मोबाइल और किताबें छीन ली जाती है। इसके बाद श्रद्धा विक्की से मिलने आती है, जिस पर विक्की उसे लास्ट नाइट न आने के बारे में पूछता है। श्रद्धा बताती है कि वह उस जगह जाने की कोशिश कर रही थी जहां से सरकटा आता है, ताकि वह वहां जाकर सरकटे के आने से पहले उन सारी लड़कियों को वहां से निकाल लाए। इस पर विक्की को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि श्रद्धा झूठ बोल रही है, क्योंकि श्रद्धा को उसके बारे में सब पता है, पर विक्की को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रद्धा बताती है कि वह अपने बारे में उसे सब कुछ बताना चाहती है। उसने बहुत बार कोशिश भी की, पर बता नहीं पाई। उसके सच के बारे में जानकर विक्की के होश उड़ जाएंगे, और जिस दिन उसे उसकी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन जो भी उनके बीच रिश्ता है वो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद रुद्र विक्की, जना और श्रद्धा को बताता है कि सरकटे को भगाने के लिए उसके पास एक उपाय है। जो चिट्ठी रुद्र के पास आया था
उसका पता चल गया होता है कि वह कहां से आया है। उस जगह का नाम होता है मानसिक आरोग्य आश्रम भोपाल। अब जना, विक्की और रुद्र उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसने रुद्र को लेटर भेजा था। उन्हें वहां पर अक्षय कुमार मिलता है जो उन्हें बताता है कि वह सरकटा उसका पूर्वज है। सिंस इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी कोई नाम बताया नहीं गया है तो उसे भी हम अक्षय कुमार कहकर ही एड्रेस करेंगे। वह सरकटे से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक पहेली बताता है। डर के साए में है जो ऐसे ही एक नगर में, उससे निपटा जा सकता है बस उसके ही घर में। वहाँ न इंसान न जा सकता है कोई जानवर, न नर न ही मादा, अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। पर नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी बली 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 स्त्री बली। अब सभी इस पहेली को सुलझाने लगते हैं। श्रद्धा बताती है कि शायद यहाँ पर बात अर्धनारीश्वर की हो रही है। श्रद्धा कहती है कि उस वर्ल्ड में इंटर कैसे करेंगे ये तुम मुझ पे छोड़ दो, और वह विक्की को सरकटे के सर को खंजर से काटने के बारे में तैयारी करने को कहती है क्योंकि सरकटा अपने सर से ही सब कुछ कंट्रोल करता है। जना सबको प्लान बी के बारे में बताने लगता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। अब विक्की सरकटे को हराने और उसके सर के टुकड़े टुकड़े करने की प्रैक्टिस करने लगता है। इधर चंदेरी की गलियों में अनाउंसमेंट होता है कि आज रात की महापूजा आरती में केवल पुरुष ही भाग लेंगे। अब श्रद्धा, विक्की, रुद्र और जना खंडर पहुंच जाते हैं। तभी उनके पीछे बिट्टू भी आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो पर उन लड़कियों को बचा नहीं पाओगे। इसीलिए वे उसका मुंह और हाथ बांधकर अपने साथ ले आते हैं। जना विक्की को हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम डरना मत, मेरे पास प्लान बी रेडी है। श्रद्धा ने उस वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ लिया होता है। वो रास्ता एक पत्थर के अंदर से होकर गुजरता है। अब वह विक्की को कहती है कि हमें अंदर जाने के लिए एक होना पड़ेगा, जिसके बाद वह एक मंत्र पढ़ती है और विक्की के बॉडी में इंटर कर जाती है। इसके बाद दोनों उस पत्थर के रास्ते सरकटे की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अंदर आकर श्रद्धा फिर से विक्की के बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ उन्हें खौलता हुआ लावा के साथ साथ बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। वहाँ उन्हें वो सारी लड़कियाँ मिल जाती है जिन्हें सरकटे ने अगवा किया था। श्रद्धा विक्की से उन सबको बचाकर इधर लाने के लिए कहती है। विक्की श्रद्धा को भी अपने साथ चलने को कहता है। इस पर श्रद्धा कहती है कि सरकटे को उन सब लड़कियों की नहीं बल्कि उसकी बलि चाहिए क्योंकि चोटी लगाने के बाद सरकटे के लिए श्रद्धा ही स्त्री है। विक्की जाने से मना कर देता है पर श्रद्धा उसे समझाती है, जिसके बाद वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह खौलते हुए लावे के ऊपर बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंच जाता है। वह सारी लड़कियों को जगाने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर ये सारा दृश्य जना रुद्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सुना रहा होता है। अब सरकटा श्रद्धा के सामने आ जाता है और उसकी बलि लेने लगता है। विक्की देखता है कि इससे सारी लड़कियां का भी बलि चढ़ रहा है, इसीलिए वह जल्दी से आकर सरकटे के सर को खंजर से 2 टुकड़े करके श्रद्धा को बचा लेता है। वह श्रद्धा को बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इससे श्रद्धा के साथ साथ बाकी सभी लड़कियां भी मर रही थी। तभी वहाँ पर ढेर सारा सरकटे का सर आ जाता है और श्रद्धा और विक्की पर अटैक करने लगता है। श्रद्धा स्त्री की चोटी की मदद से उनसे फाइट करने लगती है और विक्की भी खंजर से उन पर वार करने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि सर कटने और टूटने के बाद भी वह फिर से जुड़ रहा है। वहीं उन्हें एक पत्थर में वो खंजर दिखता है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा था। श्रद्धा विक्की को खंजर निकालने के लिए कहती है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खंजर नहीं निकल पा रहा होता है। सरकटा दोनों पर भारी पड़ने लगता है। दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जना की प्लान बी यानी कि भेड़िया की एंट्री होती है। वह एक एक करके सारे सर को काटने लगता है, जिसके डर से सभी सर वहाँ से भागने लगते हैं। अब वहाँ पर सरकटे का धड़ आता है। 4 सर उसके बॉडी में जा मिलते हैं और एक सर उसके ऊपर फिक्स हो जाता है, जिसके बाद वह भेड़िया को धक्का मारकर बेहोश कर देता है, जिससे भेड़िया अपने इंसानी रूप भास्कर में वापस आ जाता है। इसके बाद जल्दी से श्रद्धा जाकर उसे अपनी चोटी से जकड़ लेती है और विक्की श्रद्धा का दिया खंजर से सरकटे के छाती पर वार करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वह विक्की को धक्का देकर दूर फेंक देता है और श्रद्धा को गर्दन से पकड़कर स्त्री की चोटी को उससे अलग कर देता है। अब श्रद्धा अपनी माँ को आवाज लगाती है, जिसके बाद वहाँ पर अब स्त्री की एंट्री होती है। अब स्त्री और सरकटे में इंटेंस फाइट होता है। श्रद्धा विक्की को फिर से खंजर निकालने का ट्राई करने के लिए कहती है। श्रद्धा सरकटे का ध्यान भटकाने लगती है। सरकटा उसकी तरफ एक चट्टान फेंक देता है, जिससे भेड़िया उसे बचा लेता है। इधर विक्की खंजर निकालने में कामयाब हो जाता है
और वह खंजर स्त्री को दे देता है। अब स्त्री उस खंजर से सरकटे पर वार करके उसे घायल करने लगती है। इधर गांव की महिलाएं भी अपने आप को घर से आजाद कराने लगती है। स्त्री उस सरकटे को लावा में डाल देती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है, जिसके बाद चंदेरी के सारे पुरुष भी उसके वश से बाहर आ जाते हैं। अब श्रद्धा प्यार से स्त्री की आंखों में आंखें डालकर उससे जाने के लिए कहती है, जिसके बाद स्त्री वापस चली जाती है। अब श्रद्धा और विक्की अपने साथ सभी लड़कियों को लेकर सरकटे की दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा के जाने का समय हो जाता है। वह विक्की को बताती है कि वह स्त्री की बेटी है, जिस पर विक्की उससे पूछता है कि वह उसे मारना क्यों चाहती थी, जिस पर श्रद्धा बताती है कि वह उसे इस रूप में नहीं पहचानती। उसके लिए उसकी बेटी अभी भी वही छोटी बच्ची है जो उसके मरने वक्त रो रही थी। वह यह भी कहती है कि उसकी हमेशा से मात्र यही एक ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह स्त्री को मुक्ति दिला दे, जो कि सिर्फ विक्की ही कर सकता था। इसीलिए वह विक्की से मिली और उससे दोस्ती की। वह बताती है कि उसके दोस्त उसके बारे में सही कहते हैं कि वह एक छलावा है, एक परछाई है, यानी कि एक भूत है। विक्की उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर श्रद्धा उसके कान में अपना नाम बताती है। विक्की के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि श्रद्धा का नाम काफी वियर्ड है। इसके बाद श्रद्धा वहाँ से गायब हो जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।